अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री रावलपिंडी बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 2 एविडेंस ऑफ एटम को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली एटम को देखना बहुत मुश्किल है। एटम बहुत बहुत छोटा है। तो एटम को देखने के लिए सबसे पहला जो हमारा था इंस्ट्रूमेंट दैट वाज लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेंज जो है वो 500 नैनोमीटर तक है। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ तक होता है। लेक्चर को गौर से सुनिएगा। तो एटम तो 500 नैनोमीटर से भी छोटा है, मतलब एटम तो उससे भी छोटा है। तो एटम को ऑब्ज़र्व करने के लिए फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने विजिबल लाइट नहीं यूज़ की। लाइट के ज़रिए हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमने विजिबल लाइट यूज़ नहीं की। हमने इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती हैं उनकी जो वेव लेंथ होती है वो विजिबल लाइट से बहुत शॉर्टर होती है, और वो हमें एक अच्छा व्यू दे देती है एटम का। ठीक है जी। वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, विजिबल लाइट, लेकिन उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग शॉर्टर वेव लेंथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो शॉर्टर वेव लेंथ होने की वजह से हम उसको देखेंगे। वैसे वेव लेंथ जो होती है वो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेव लेंथ जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है जी। लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट में पास कर रही हैं तो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कम है। जब क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस कम है तो क्या है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा मतलब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने यूज़ किया इलेक्ट्रॉन बीम्स के ज़रिए, और हमने एटम को देखने के लिए। तो बेसिकली हमने 1500 मिलियन 15 मिलियन टाइम, हाउ मेनी टाइम? 1 मिलियन 10 लैक्स के बराबर है। 15 मिलियन टाइम हमने क्या किया जी? एटम को मैग्नीफाई करके देखा। तो हमने जब देखा तो सबसे पहले ग्रेफाइट को देखा ना 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी में उसको मैग्नीफाई करके उस टाइम देखा गया, लेकिन जो रिसर्च आई, उसकी जो डिटेल आई हमारे पास, वो हमने जो 20th सेंचुरी में एक्सरेज का एनालिसिस हुआ। एक्सरे से एनालिसिस ने हमें ये बताया एटम के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि जो एटम का बेसिकली जो डायामीटर है, जो गोलाई है, वो है जी 0.2 नैनोमीटर, जिसको हम अगर मीटर में राउंड ऑफ करें तो 2 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। इसके अलावा मास की बात की जाए तो एटम का मास बहुत छोटा था, मतलब मास जो था वो इंतहाई कम था। तो उसकी वैल्यू हमें मिली जी 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25, जो कि बड़ी वैल्यू है -27 के मुकाबले में। किलोग्राम इतना जी एटम का मास था। इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि ये कितनी स्मॉल वैल्यू है। तो एटम को हम एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि फिजिकल यूनिट तो हमारे पास है नहीं, हम AMU यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ग्राम में अगर 9th में पढ़ कर आए हैं तो स्टूडेंट इशू कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आप किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी बड़ी से छोटी वैल्यू में आएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम डिवाइड करते हैं, बड़ी से छोटी वैल्यू में जाने के लिए हमेशा याद रखें मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी काम आएगी, न्यूमेरिकल्स में। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी वैल्यूज़ में जाने के लिए डिवाइड। तो किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 1 किलोग्राम 1000 के बराबर है। तो स्टूडेंट 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 × 10 × 10 1000 होता है ना। तो सबकी बेसिस सेम है, पावर सबकी 1 है, तो 10⁻³ मैं इसको लिखूँगा। ठीक है। तो 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, पावर प्लस ही में रहेगी। तो अब माइनस का 27 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 24। तो अब ये वैल्यू हमारी चली गई ग्राम में, 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU की वैल्यू आप ग्राम में भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और किलोग्राम में भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आखिर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ स्टूडेंट कि ये जो आप डॉट लगाते हैं पेंसिल से एक, तो इस डॉट के अंदर 2 मिलियंस एटम होते हैं, यानी 20 लाख एटम होते हैं। तो इमेजिन कर लें कि एटम कितना कितना छोटा है। स्टूडेंट, आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने जो इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करके हासिल की थी 15 मिलियंस टाइम। हम इसको जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके, क्लियर करके। ये ग्रेफाइट है बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको डार्क लाइन भी नज़र आ रही है और आपको ब्राइट भी। तो बेसिकली ये किस वजह से है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन आपको एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन आपको पता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को
एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर टू लोअर आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्साइटेशन है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर एविडेंस ऑफ एटम। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे डिटेल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट किया करें। अपनी अपनी क्लासेस के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप लेक्चर को देख सकते हैं। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।